हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। सो गाइस, आज का जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस हमने सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस डाल दी है यूट्यूब पे। आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल बेस होगा। एग्रीगेट, डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट में जो भी सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ी, ठीक है। सो पढ़ने के बाद हम लोग ने क्या किया था, ये इतने सारे फॉर्मुलेस जनरेट किए थे, आपको याद होगा। एग्री। सो गाइस, ये जो फॉर्मुलेज है ये आप तभी जान पाएंगे कि कैसे आया जब आप हमारी सारी वीडियोस देखेंगे। और गाइस, जैसे आप सारी वीडियोस देखेंगे तो आज का जो लेक्चर है आप इजिली समझ पाएंगे और सारे न्यूमेरिकल जो आज हम सॉल्व करेंगे वो भी आप इजिली समझ पाओगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारी वीडियोस आपको देखनी है, फिर आपको ये वाला लेक्चर देखना है। और गाइस, और एक चीज़, अगर आपको आज की लेक्चर के लिए न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जैसे हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल जो हमारी पीडीएफ बुक है उस बुक की हेल्प से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको भी ये चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर आई बटन में क्लिक कर लीजिए और आप हमारी वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और गाइस, अगर आपको कोई इशू होता है तो आप हमें व्हाट्सएप में कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पिन किया हुआ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। सो गाइस, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालने बोला है कि आपको एपी से निकालना है, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एपीएस भी निकालना है, मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो देखिए गाइस, आपको क्या दिया गया, इनकम और कंजम्पशन दिया गया है। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो चीज़ यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दी गई है हमने वही सारी चीज़ को लिखा है। इनकम को यहाँ पे लिख दिया, आपको पता है इनकम वाई की हेल्प से हम शो करते हैं, तो इनकम 100, 200 और 300 हमने यहाँ लिख दिया, वैसे कंजम्पशन भी यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, एपीसी और एपीएस को निकालना है। सो गाइस, आपको पता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एपीएस को निकालने का और एपीसी को निकालने का भी। वो फॉर्मूला ये है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा एपीसी है, अगर आपको एपीसी निकालना है उसके लिए आपको सी बाय वाई चाहिए, तो आपका एपीसी आपका निकल जाएगा। और एपीएस निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, एपीएस निकालने के लिए आपको पता है कि आपको सेविंग अपॉन इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइस, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एपीसी निकालते हैं, ठीक। तो एपीसी कैसे निकलता है, कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा एपीसी इजिली निकल जाएगा क्योंकि हमारे पास सी भी है, मतलब कंजम्पशन भी है और इनकम भी है। तो देखो 80 बाय आप 100, देखो सी 80 है तो हमने इसी की जगह 80 लिखा, अपॉन वाई, और वाई हमारे पास 100 है, तो आप इसको इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा, ठीक। तो गैस, वैसे ही यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, सो अगर मैं यहाँ पे और सॉल्व कर दे तो आप 120 अपॉन 200 कर दोगे, सो आपका 0.6 आएगा। एग्री। अब गाइस, वैसे ही आप यहाँ पे 180 अपॉन 300 कर दोगे, सो ये 0 0 कट जाएगा 6, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। सो गाइस, यही है हमारा आंसर। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। देखिए 0.80, अगर पॉइंट के आगे 0 भी हो गया तो इसका 0.80 मानते हैं, लेकिन हम शो के लिए ऐसे लिख सकते हैं 0.60 और 0.60, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया कि होगा कि किस तरीके से हमने इसे निकाला, ठीक। अब गैस, एपीएस हमें निकालना है। अब एपीएस के लिए हमें क्या ज़रूरत है, एस की ज़रूरत है। अब गैस, हमने आपको बताया था सेविंग कैसे निकलता है। सेविंग निकालने के लिए आपको इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका सेविंग जो है ये निकल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इनकम हमारे पास 100 है, उसमें से हम सी मतलब 80 को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकला, सेविंग निकल जाएगा, 20 सेविंग निकल गया। वैसे ही आप 200 माइनस 120 कर दोगे तो आपका 80 निकल जाएगा। वैसे ही आपका यहाँ भी 300 माइनस 300 इनकम माइनस 180 कंजम्पशन, तो आपका सेविंग 120 निकल जाएगा। तो 20, 80 और 6 और 120 हमें पता चल गया कि हमारा सेविंग की वैल्यू निकल गई है। अब गाइस, एपीएस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एस बाय वाई। अब देखिए एस हमारा 20 है और वाई कितना है, 100 है, तो गाइस ये 0 से 0 कटा, तो ये क्या आ गया, 0.2 आ गया। अब गाइस, वैसे ही हमारे पास 80 एस है, अपॉन वाई कर दो, वाई 200 है, तो हमारा 0 0 कटा, ये 4 जा, तो ये आपका 0.4 आ जाएगा, या इसके आगे आप 0 भी लगा दो तो चलेगा, ठीक। अब गाइस, यहाँ पे 120 सेविंग हमने निकाला। अब गाइस, उसमें से आप क्या कर दो, 300 को डिवाइड कर दो इनकम, तो ये क्या आ गया, 3 जा 4 जा, ये 0.40 आ जाएगा। सो गाइस, होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने एपीसी की वैल्यू निकाली, जो कि 0.80, 0.60, 0.60 आई, और हमने एपीएस को निकाला, ठीक। तो गाइस, हमारा जो आंसर है ये भी बिल्कुल सेम आया है।
सो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इफ एसीपी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ एन इकोनॉमी इज 0.8, मतलब आपका एपीसी आपको दिया हुआ है कितना 0.8। व्हाट शुड बी सेविंग, मतलब सेविंग क्या होगा, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है माय डियर फ्रेंड, सेविंग निकालना है एट एन लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹2000, और आपको इनकम कितना दिया हुआ है ₹2000 करोड़ दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि जब आपका एपीसी आपको 0.8 दिया, इनकम आपको 2000 दिया, तो आप सेविंग की वैल्यू क्या निकलेगी। अब गाइस आप सभी को एक चीज पता है कि सेविंग को निकालने के लिए हमें इनकम की जरूरत पड़ती है और कंजम्पशन की भी जरूरत पड़ती है, तो हमारा सेविंग भी निकल जाता है। ये हमने अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में इसी की हेल्प से सेविंग निकाली थी। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पास वाई तो है, इनकम तो है, लेकिन हमारे पास कंजम्पशन की कमी है। अब गाइस आप सभी को पता है कि एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। तो गाइस अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो इसकी हेल्प से गाइस मेरा सी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें 0.8 क्वेश्चन में दिया गया है, इनकम भी दिया हुआ है। तो अगर मैं एपीसी की जगह अगर मैं 0.8 लिख दूं, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखा, सी हमें क्योंकि निकालना है और वाई हमें 2000 दिया हुआ है। तो गाइस जब आप इसे सॉल्व करेंगे और तो सी इक्वल्स टू 0.8 इंटू 2000 आ गया, तो इसकी वैल्यू सी की क्या आ जाएगी, ₹1600 आ जाएगी। सो गाइस अब देखिए, अब हमें सी की भी वैल्यू पता चल गई। ठीक, हमें इनकम की वैल्यू पहले से पता थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये इनकम मिल गया। अब गाइस सेविंग निकालने के लिए हमें कंजम्पशन की भी वैल्यू पता चल गई। तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, इजली फॉर्मूला लगाओगे आप, वाई मतलब सेविंग इक्वल्स टू वाई माइनस सी होता है। वाई आपका कितना दिया है 2000 दिया है, सी कितना दिया है आपका 1600 दिया है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। सो गाइस ₹400 करोड़ जो है हमारा आंसर निकल गया। और एक चीज गाइस, आप हमेशा ये यूनिट को लिखना ना भूले। आपको हमेशा ये यूनिट को क्या करना है, लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करोगे तो आपका हाफ नंबर चले जाता है। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सो गाइस देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे पार्ट है, लेकिन मैं आपको सिर्फ पार्ट 5 समझाऊंगा। ठीक, और मुझे पता है जैसे आप पार्ट 5 समझ लोगे तो ऊपर वाले क्वेश्चन आप अपने आप बना सकते हो। तो देखिए 5th में क्या लिखा है, व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम 1000 टू 1100। अब गाइस इस ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, जब कहता है कि व्हेन इनकम राइजेस फ्रॉम इतना टू इतना, मतलब पहले इनकम जो आपकी थी ये थी 1000, है ना, फिर उसके बाद ये आपकी इनकम हो गई 1100। सो गाइस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि ये चेंज इन इनकम बताता है। मतलब चेंज इन इनकम कैसे निकालते हैं, देखो चेंज इन इनकम गाइस जो भी इनकम में चेंजेस आया है उसे हम चेंज इन इनकम कहते हैं। मतलब ये देखो पहले 1000 था, 1100 हो गया, तो दोनों में कितना का चेंज आया, तो आप सभी बोलोगे सर 1100 अभी की वैल्यू आई और पहले ये 1000 था, तो अभी 100 का चेंज आया। ठीक है, इनकम में कितने का, 100 का चेंज आया। सो गाइस आपको ये हमेशा याद रखना है कि ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो ये हमेशा चेंज बताता है। ठीक, जैसे यहाँ पे इतना से इतना हुआ, तो हमें पता होना चाहिए कि इतना से इतना हुआ है, मतलब चेंज इन वाई कितना हो गया, 100 हो गया। एग्री। सो गाइस दोनों के बीच का अंतर क्या है, 100 है। ठीक, तो आपको हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एकदम सतर्क रहना है और हमेशा जानना है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा कह दिया कि एमपीसी, एमपीसी छोड़ो, आपको ऐसा अगर क्वेश्चन कर दिया कि पहले सेविंग जो थी, मतलब सेविंग मान लो कि सेविंग पहले थी ₹60, अब सेविंग जो हो गई फ्यूचर में जाके ये 80 से बढ़ गया है, कुछ भी हो गया, तो गाइस आपको समझ जाना है कि चेंज इन एस की बात कर रहा है। मतलब दोनों में कितने का चेंज आया, 80 माइनस 60, दोनों में 20 का सेविंग का अंतर आया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि ये हमेशा चेंज इन एस की भी बात कर सकता है। जैसे हमारे क्वेश्चन में अभी चेंज इन इनकम की बात किया, तो हमें चेंज इन इनकम यहाँ पे लिखा है, तो ये 100 आ गया। एग्री। सो गाइस सबसे पहला गुरु मंत्र आपने ये वाला सीखा कि जब भी फ्रॉम वाला केस आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार बना के लिख देता हूँ कि जब भी फ्रॉम वाला केस आएगा तो वो हमेशा चेंज बताता है। अब गाइस कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसे बाय करके भी कहेगा, राइजेस बाय, डिक्रीजेस बाय, तो ये भी चेंज बताता है। तो दोनों का मतलब ही एक है। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज आप मत होइएगा कि हो क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक, तो आप हमेशा याद रखिए, जैसे अभी यहाँ पे फ्रॉम वाला क्वेश्चन था तो हमने इसको भी चेंज इन माना। अब गाइस कभी कभी बाय करके भी आपको देगा तो वो भी चेंज की बात करता है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे लिखा है सेविंग राइजेस बाय ₹30, तो आपको समझ जाना है कि ये चेंज इन एस की बात कर रहा है। ठीक, तो सेविंग कितना है हमारे पास 30। तो गाइस हमें ब्रॉडली क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, चेंज इन वाई हमें दिया गया है 100 और चेंज इन एस हमें दिया गया है ₹30, और आपको कह रहा है कि एमपीएस और एमपीसी निकालो। तो गाइस देखिए
सबसे पहला तो एमपीएस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। देखो हमारे फॉर्मूले वाली लिस्ट में हमने भी बताया कि चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। अब गाइस चेंज इन एस कितना है, आपको 30 आपको पता है कि चेंज इन एस 30 है, अपॉन चेंज इन वाई कितना है 100 है। तो 0 से 0 कटा तो ये आ गया 0.3। तो आपका एमपीएस कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका एमपीएस आ गया 0.3। अब गाइस आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जैसे ही आपको पता है कि अगर आपको एमपीसी निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में वो भी निकालने को बोला है, तो एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा कंजम्पशन अपॉन डेल्टा इनकम, मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई इक्वल्स टू एमपीसी होता है। सो गाइस आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमने अभी लगाया, वाई इनकम जो होती है ये आपकी मतलब सॉरी आपकी जो सेविंग होती है ये आपकी इनकम माइनस कंजम्पशन करते तो आपका सेविंग की वैल्यू निकल जाती है। तो गाइस मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि चेंज इन एस इक्वल्स टू चेंज इन वाई माइनस चेंज इन सी, तो हमारा ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है इससे। एग्री? सो गाइस अब क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सी की जरूरत है, डेल्टा सी की जरूरत है। तो गाइस आपको डेल्टा एस दिया हुआ है, तो देखिए डेल्टा एस की जगह मैंने 30 लिखा, यहाँ पे डेल्टा एस की जगह 30 लिखा, डेल्टा वाई की जगह यहाँ पे आपको 100 दिया हुआ है, और माइनस डेल्टा सी आपको निकालना है। तो गाइस डेल्टा सी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100 माइनस 30। तो गाइस डेल्टा सी की वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी 70। ठीक है, तो डेल्टा सी की वैल्यू क्या आएगी 70 आएगी। तो गाइस अब हमें डेल्टा सी भी पता चल गया 70। तो देखिए अब डेल्टा सी की जगह मैं 70 लिख देता हूँ, और डेल्टा वाई हमें पता है डेल्टा वाई क्या है 100 है। तो गाइस ये क्या आ गया, ये 0.7 आ गया। तो होपफुली आपने एमपीएस भी निकाल लिया, एमपीसी भी निकाल लिया। गाइस कुछ नहीं है, बस इस फॉर्मूले को अच्छे से आपको क्या करना है, दिमाग में बसा लेना है, फिर आप इजिली ही सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। तो देखो 0.7 आ गया है। ठीक, तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये 0.3 और 0.70। गाइस अगर इसके आगे आप जीरो भी जोड़ दोगे ना तो कोई मतलब नहीं होता। अगर मैथ्स वाले तो आप समझ जाओ, पॉइंट के आगे अगर जीरो रहता है तो हम उसे मानते नहीं है, बस उसे शो ऑफ के लिए लिख देते हैं। तो अगर 0.3 भी लिखोगे 0.30 भी लिखोगे तो दोनों का मतलब ही एक ही है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। सो गाइस अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, आपको कह के रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि एमपीसी निकालो। आपको पता है एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। अब गाइस आपको कुछ वैल्यूज दी गई है, जैसे इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू दी गई है तो हमने उसे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब गाइस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि एमपीसी हम कैसे निकालेंगे, ऐसे टेबल वाले फॉर्म में जब दिया रहता है तब। तो गाइस आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। देखो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 है। एग्री? अब गाइस वैसे ही आप 200 और 300 के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ भी 100 का गैप है। एग्री? अब गाइस वैसे 200 मतलब देखो 200 माइनस 100 के मतलब 100 माइनस 0 में 100 का गैप है, 200 माइनस 100 में 100 का गैप है, 300 माइनस 200 में भी 100 का गैप है। वैसे आप 400 माइनस 300 भी करोगे तो यहाँ पे 100 का गैप आ रहा है गैप। तो गैस ये गैप जो है 100 का जो अंतर आ रहा है, इस अंतर को हम कहते हैं चेंज इन वाई। ये भी चेंज इन वाई कराएगा, ये भी चेंज इन वाई कराएगा, ये भी चेंज इन वाई कराएगा। ठीक, तो चेंज इन वाई कुछ नहीं होता, हमने अभी आपको बताया था फ्रॉम वाले केस में भी, उसमें क्या था, जो भी वैल्यू थी उसके ऊपर से हमने जो भी वैल्यू माइनस किया, जैसे आपको मैं अभी दिखा देता हूँ तो आपका कंफ्यूजन जो है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो हमने पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे था, तो देखो गाइस पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या किया था, इनकम नीचे वाली जो दी गई थी उसको पहले लिखा, माइनस उसके ऊपर वाली इनकम कर दी, तो उसका दोनों का बीच के गैप जो आया 100 आया, तो इस 100 को हम चेंज इन वाई का कहेंगे। तो सेम यहाँ भी है, देखो जैसे यहाँ पे 1100 नीचे था तो वैसे 100 भी नीचे है, उसके ऊपर क्या था 1000 था तो इसके ऊपर 0 है, तो दोनों को आपस में हमने माइनस किया तो उसके जो दोनों के बीच का डिफरेंस आया उसे हम क्या कहेंगे, चेंज इन वाई कहेंगे। तो सेम चीज यहाँ भी है, तो ये जो भी 100 आ रहा है ये आपका चेंज इन वाई है। एग्री? अब गाइस यहाँ पे जैसा हमने चेंज इन वाई निकाला, तो गाइस वैसे ही आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि आप जब 100 माइनस 60 करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। ठीक, अब गाइस मतलब 110 माइनस 60 करोगे तो 50 आएगी वैल्यू, वैसे ही आप 150 माइनस 110 करोगे तो आपको 40 मिलेगी। ठीक है, तो गाइस ऐसे ही आप करते जाओ, 180 में से 150 माइनस कर दो तो 30 आएगा। अब गाइस वैसे ही आपका 100 में से 180 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो गाइस ये जो भी वैल्यू आई है ये सारी वैल्यू कहलाएगी आपकी चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि देखिए सी की वैल्यू आपको दी गई है और सी का जो भी डिफरेंस आ रहा है इसे हम चेंज इन कंजम्पशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा चेंज इन वाई था,
जैसे इसको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर से माइनस करके तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे चेंज इन वाई कहा। वैसे सेम यहाँ पे कंजम्पशन दिया हुआ था, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कराएगा, चेंज इन कंजम्पशन कराएगा। तो ये सब क्या है, चेंज इन कंजम्पशन है। तो गाइस अब इसके आंसर ना हमारे पास 4 में निकलेंगे। देखो आप सबसे पहला एमपीसी निकालो। एमपीसी का लिए सबसे पहले आपका चेंज इन कंजम्पशन का ये वाली वैल्यू है 50 अपॉन ये वाली जो वैल्यू है 100 हमने यहाँ पे लिखा। तो गाइस ये दो को जब सॉल्व कर लोगे तो 0.5 आएगा। वैसे ही अब गाइस 50 का काम हो गया, इस 100 का काम हो गया। अब यहाँ पे 40 है तो एमपीसी वापस लिख दो, 40 लिखा, ठीक। अब अपॉन दोनों के बीच का अंतर क्या है, यहाँ पे देखो 100 है, ये 100, तो ये 100 भी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या आ गया, 0.4 आ गया। अब गाइस वैसे थर्ड एमपीसी निकालो, तो इसके लिए आपको यहाँ पे 30 की, ये 40 का काम हो गया, 30 की वैल्यू यहाँ पे दी है तो यहाँ पे हमने 30 लिख दिया। अपॉन यहाँ पे अब 100 दिया गया है, आप देख सकते हो, तो ये 100 भी काट दो और यहाँ लिख दो 100, तो ये कितना आ गया, 0.3 आ गया। वैसे आखिरी वाला भी निकालो, आखिरी में 20 दिया है, चेंज इन कंजम्पशन 20 लिख दिया, अपॉन चेंज इन इनकम यहाँ पे 100 लिखा है। देखिए 400 माइनस 300, यहाँ पे 100 हमने लिखा है, तो हम 100 को भी हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या आ गया, 0.2 आ गया। तो गाइस 4 वैल्यू निकली, तो ये चारों वैल्यू आपको क्या करना है, एग्जाम्स में शो करना है। तो आप देखोगे अगर हमारा आंसर भी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर देखो, तो आपका देखो वही वैल्यू 0.5, हमने कहा 0 भी लिख दोगे तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आएगा, दोनों का आंसर सेम है, तो 0.50, 40, 0.30, 0.20, ठीक। सो गाइस अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत सरल है। द लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 करोड़ टू 70,000, मतलब जो आपकी इनकम है ये 20,000 से चेंज हो गई, कब तक, ₹70,000 तक। तो मैंने आप बताया कि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, ये आपको चेंज इन वाई कह रहा है, तो चेंज इन वाई आप कैसे निकालोगे, चेंज इन वाई निकालने के लिए ये जो बड़ी वाली वैल्यू है इसको पहले लिखा 70,000 माइनस ये 20,000, तो आपका चेंज इन वाई आपका निकल जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हैं ₹50,000 करोड़ हमारा चेंज इन वाई आ गया। अब गाइस क्वेश्चन आगे पढ़िए, एंड एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पे कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन का पहले 15,000 करोड़ है, वो इंक्रीजेस फ्रॉम 15,000 करोड़ टू 45,000 करोड़, वो 15,000 करोड़ से कितना हो गया, 45,000 करोड़ हो गया। तो ये क्या होगा, जैसे चेंज इन वाई था वैसे चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू को यहाँ लिखोगे 45,000 माइनस आपका 15,000, ठीक। तो आप सॉल्व कर दोगे, सो गाइस ₹30,000 करोड़ मिल जाएगा। तो चेंज इन वाई हमें 50,000 करोड़ मिला, चेंज इन कंजम्पशन हमें ₹30,000 करोड़ मिला। अब गाइस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द एमपीसी। सो गाइस आपको पता है कि एमपीसी का फॉर्मूला चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन वाई होता है। चेंज इन कंजम्पशन की वैल्यू हमने 30,000 निकाली, यहाँ पे चेंज इन वाई की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 50,000। तो आप जब इसे सॉल्व कर दोगे 0 0 0 0, तो 3/5 आएगा। सो गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.6, मतलब 0.6, या फिर आप 0.60 भी लिखोगे तब भी बराबर है, दोनों का मतलब ही एक ही होता है, ठीक। सो गाइस अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बस कहा है कि कंप्लीट करो ये टेबल को। तो गाइस ये पूरे टेबल को हमें कंप्लीट करना है, तो जो टेबल यहाँ पे हमने बनाया वो टेबल हमने यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो। इनकम हम वाई से शो करते हैं, इसलिए 0 100 200 हमने यहाँ लिखा। एमपीसी पहले ही कुछ नहीं है, फिर 0.6 है तो यहाँ पे लिख दिया। सेविंग किया है, -90 दिया गया तो -90 यहाँ लिख दिया। और बाकी पूरा हमें क्या करना है, निकालना है। और हमें एट लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुम हमें एपीएस निकाल के दिखाओ, मतलब आपको निकालना इसको है, आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गाइस इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे झमेले हैं, ठीक है। तो देखो पहला झमेला ये कि एपीएस निकालने के लिए आपको पता है कि एपीएस किस तरीके से निकल सकता है। एपीएस निकालने के लिए आपको सेविंग अपॉन इनकम चाहिए। तो गाइस इनकम तो हमें दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सेविंग की ज़रूरत है। तो गाइस सबसे पहले हमें सेविंग निकालना पड़ेगा, जैसे सेविंग निकल जाएगा तो हम इजीली एपीएस को निकाल पाएंगे, ठीक। तो सबसे मुद्दा है कि एस कैसे निकालेंगे। तो गाइस एस निकालने के लिए हमें बहुत सारे चोचले करने पड़ेंगे। तो आपको पता है फिलहाल में कि सेविंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने अभी जो सॉल्व कर रहे थे, जो कि होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारा सेविंग निकल पाएगा। लेकिन गाइस इस फॉर्मूले के लिए आपको इनकम तो दिया है, लेकिन आपको कंजम्पशन की भी ज़रूरत है। अब गाइस कंजम्पशन तो हमारे पास है नहीं, देखो कहीं भी हमारे पास कंजम्पशन भी है नहीं, है ना। अब इस कंजम्पशन निकालने के लिए और एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प ले सकते हैं, एपीसी अपॉन एपीसी इक्वल्स टू सी अपॉन वाई की हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको एपीसी की भी ज़रूरत पड़ेगी, वाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आपका सी निकलेगा। इनकम हमें दिया गया, लेकिन एपीसी तो दिया नहीं गया है कहीं भी क्वेश्चन में, ठीक। तो दिक्कत है। तो गाइस अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते, ना कि ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ हम अलग फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आपको एमपीसी दिया गया है, तो गाइस सबसे पहले आप एमपीसी वाले फॉर्मूले में फोकस करो।
हमें MPC दिया गया है। अब गाइस MPC के लिए हमें चेंज इन C और चेंज इन Y चाहिए रहता है। तो गाइस अब देखो, अब हमें चेंज इन Y की ज़रूरत है, लेकिन चेंज इन Y के लिए हमें इनकम दिया गया है, और हमने अभी आपको समझाया था कि इनकम किस तरीके से निकलता है। इनकम निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो भी चीज़ नीचे दी गई है उसको ऊपर वाले से माइनस कर दो। 100 माइनस 0, ऊपर तो कुछ नहीं आएगा, 100 माइनस 0 100 होगा। 200 माइनस 100 आपका 100 होगा। 300 माइनस 200 ये भी क्या होगा आपका 100 होगा। तो चेंज इन वाई हमारा निकल गया। एग्री। अब हमारे देखो, अब हमारा चेंज इन वाई निकल गया, एमपीसी हमें दिया गया है, तो गाइस अब हमारा चेंज इन कंजम्पशन निकल सकता है। आप सभी बोलो हाँ भाई इजीली निकल सकता है, लेकिन गाइस दिक्कत भी तब भी आएगी। क्यों? देखो ये तो आपका एमपीसी हो गया, चेंज इन वाई निकल गया। अब गाइस मैं आपको थोड़ी देर बस आप मेरे साथ देखते रहो, आपको इजीली सारी चीज़ समझ में आती जाएगी कि अब हमने अब क्या कर रहे हैं। ठीक। अब गाइस यहाँ पे आपको और एक चीज़ पता होनी चाहिए कि गाइस एमपीएस का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। एमपीएस का एक फॉर्मूला है 1 माइनस एमपीसी। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो हमें गाइस सेविंग की ज़रूरत है ना। तो गाइस सेविंग की ज़रूरत है, इसलिए हमने एमपीएस का भी फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ना कि अभी इस फॉर्मूले को ले रहे हैं। अभी इसका चेंज इन वाई का हमने क्यों निकाला है इसको हम बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, ये वाले फॉर्मूला लगाना है। तो देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें हमारे पास एमपीएस आ जाएगा। तो एमपीएस कैसे निकलेगा, 1 माइनस एमपीसी। तो देखो सबसे पहला 1 माइनस, मतलब यहाँ पे देखिए 1 माइनस एमपीसी आपका कुछ नहीं दिया गया है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका कुछ नहीं आएगा, 0 भी कर सकते हो या कुछ भी नहीं आएगा। अब गाइस यहाँ पे सेकंड वाले इसमें देखो 1 है, माइनस एमपीसी हमें दिया गया है 0.6, तो ये कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये आएगा 0.4। तो हमारा एमपीएस कितना है 0.4 आया। वैसे ही सेम यहाँ भी निकालो, 1 की वैल्यू यहाँ लिखी, एमपीसी यहाँ पे 0.6 है, 0.6। वैसे यहाँ भी सेम माइनस 0.6 है। तो ये गाइस सब जगह देखोगे तो यहाँ पे 0.4 आ रहा है, 0.4 आ रहा है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ठीक, कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कुछ दी नहीं गई है, तो हम मान के चलेंगे 0 है या फिर कुछ भी नहीं है। ठीक। तो गाइस अब हमारे पास एमपीएस निकल गया। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ बड़े ध्यान से नोटिस कीजिए कि हमारे पास गाइस एमपीएस का और एक फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है और एक ये वाला भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको एमपीएस निकालना है तो सबसे पहले आपको चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम निकालना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला है। तो गाइस अगर मैं चेंज इन एस अगर मुझे निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, इसके लिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि चेंज इन एस मुझे निकालना है इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो आप बोलोगे सर चेंज इन एस निकालना है, तो उसमें से क्या कर दो, एमपीएस इंटू कर दो, और ये डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम ऐसे कर दो, तो आपका और एक फॉर्मूला इससे बन जाएगा। तो वैसे ये चीज़ हमने लिखा है कि अगर आपको डेल्टा एस निकालना है इस फॉर्मूले से, एमपीएस के फॉर्मूले से, तो एमपीएस इंटू डेल्टा वाई हो गया। तो गैस अब यहाँ पे देखिए एमपीएस हमारे पास क्या है, एमपीएस देखो ऊपर में कुछ नहीं आएगा, नीचे में यहाँ पे देखो एमपीएस हमारे पास क्या है 0.4 है, इंटू डेल्टा वाई हमारे पास कहाँ है, ये है 100। तो गैस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक, आपका क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा डेल्टा एस। तो गैस वैसे यहाँ भी आपका 0.4 आपका एमपीएस है, इंटू 100 आप कर दोगे तो यहाँ भी 40 आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी 0.4 है, इंटू 100 कर दो तो यहाँ भी आपका 40 आ जाएगा। तो गैस 40 ये जो 40 वैल्यू है, ये सारी 40 वैल्यू जो है, ये 40 वैल्यू को हम क्या कहेंगे, डेल्टा एस कहेंगे, मतलब चेंज इन एस कहेंगे। अब गैस यहाँ पे पहले वाले कंसेप्ट का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो गैस आपको पता है कि अगर मान लीजिए कि एस है, ठीक, यहाँ पे हम लिखते हैं एस है, यहाँ पे आपका 40 दिया है, और एस जो है आपका चेंज होके हो गया 70। तो हमने बताया कि ऐसे केस में क्या होगा, आपका चेंज इन एस निकल जाएगा। चेंज इन एस कैसे निकलेगा, 70 में से 40 को आप माइनस करोगे तो कितना आया, 30 आएगा। एग्री। सो गाइस यहाँ पे आपने जो पहले वाला हमने कंसेप्ट बताया था, अगर यहाँ पे चेंज इन सी भी होगा या ऐसे टाइप के कंसेप्ट में अगर आपको ऊपर वैल्यू दी होगी नीचे जो वैल्यू दी होगी, तो दोनों को माइनस करोगे तो उसका चेंज इन निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे इनकम में भी हमने निकाला ना, 100 में से इसको माइनस किया तो हमारा चेंज इन वाई निकल गया 100, 200 में से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस की तो हमारा चेंज इन वाई निकल गया। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई किया है, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर से माइनस करेंगे तो चेंज इन एस निकल जाएगा। अब गैस यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, हमारे पास एस क्या है 40 है, यहाँ पे एस क्या है 70 है, दोनों के बीच का डिफरेंस जिसे हम कहते हैं डेल्टा एस, जो कि हमें 30 दिया गया है। ठीक। तो गाइस यहाँ पे अब देखना कि अगर इस 30 को मैं 40 के साथ प्लस कर दूं, ठीक, मतलब इस 30 को मैं इस 40 के साथ प्लस कर दूं,
तो 40 प्लस 30 करोगे तो नीचे वाली वैल्यू बन जाएगी 70। जैसे ये तो समझ गए। जैसे अगर गाइस मान लो कि यहाँ पे 100 दिया गया है, इस वैल्यू यहाँ पे 200 दिया गया है, और गाइस ये दोनों के बीच का डिफरेंस जो है डेल्टा वाई जो है आपका कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। तो गाइस इस 100 को अगर मैं इस ऊपर वाले 100 के साथ प्लस करूंगा तो 200 आएगा, तो इसके नीचे वाली वैल्यू के बराबर आएगा। जैसे हमारा यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 70 है, और हमने बताया कि 40 में से 70 माइनस कर दोगे तो दोनों के बीच का गैप 30 है, तो डेल्टा एस क्या आ गया, 30 आ गया। तो गाइस इस डेल्टा एस को हमने ऊपर वाली वैल्यू के साथ प्लस कर दोगे तो ये दोनों को जब प्लस करोगे तो वो नीचे वाली वैल्यू के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखना दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 100 है। तो गाइस जब आप ये इस वैल्यू को आप यहाँ लिख दोगे, इसके ऊपर वाली वैल्यू को इसके साथ प्लस कर दोगे, तो दोनों को प्लस कर दोगे तो नीचे वाली 200 के बराबर आ जाएगा। एग्री? तो गाइस यही सेम फंडे की हेल्प से हम इस एस को निकालेंगे। तो देखो एस को कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है गाइस -90। एग्री? अब गाइस यहाँ पे आपको चेंज इन एस, मतलब चेंज इन एस आपको दिया गया है यहाँ पे 40। यहाँ पे मैं और थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, चेंज इन एस, एक काम करता हूँ, हाँ चेंज इन एस जो है आपको यहाँ पे 40 दिया गया है, ठीक, ये वाली 40 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो गाइस अब इस -90 में से आप जब 40 प्लस कर दोगे, जैसा हमने यहाँ पे किया, हमने चेंज इन वैल्यू 40 की, तो 40 यहाँ पे ऐड किया और उसके ऊपर वाली वैल्यू इसके साथ ऐड कर दी, तो -90 प्लस 40 करोगे तो आपका कितना आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे आपका आएगा -50। तो गाइस इसी तरीके से आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जब जो जो वैल्यू चेंज इन दी गई है उसमें से आप ऊपर वाली वैल्यू को प्लस करोगे तो वो नीचे वाली वैल्यू के बराबर आएगी। तो गाइस देखो, जब गाइस आपने ये इसका गैप यहाँ पे लिखा, इसके ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर दिया, तो -90 प्लस 40 करोगे तो ये नीचे वाली वैल्यू आएगी -50। जैसे यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने क्या किया था, यहाँ पे दोनों के बीच में 100 का गैप है, तो देखो 100 लिखा और उसके 100 वाली जो ऊपर वैल्यू है दोनों का आपस में प्लस किया, तो नीचे वाली की वैल्यू के बराबर आ रही है। तो गाइस अब देखो -90 प्लस 40 करोगे तो -50 आएगा, है ना। तो गाइस सेम आप ऐसे ही करके निकालो। देखो अब यहाँ पे गाइस इस 40 का हमने यूज़ कर लिया, अब गाइस ये वाला 40, तो देखो अब गाइस यहाँ पे हमने 40 है तो ये 40 आपने वापस सेम लिखा है ऐसी, प्लस आप ऊपर वाली वैल्यू क्या है -50, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका -10। तो सेम फंडा हमने वापस से यूज़ किया, ठीक। अब फिर इसको मार्कर से कर देते हैं, ठीक। अब गाइस यहाँ पे वापस से 40 है, तो अब मैं क्या कर दूंगा, इस 40 को वापस यहाँ लिखूंगा, इसके ऊपर वाली वैल्यू को आप प्लस कर देंगे तो ऊपर वाली वैल्यू -10 है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा आपका 30। तो होपफुली गाइस आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आ रहा है ना। बहुत लॉजिकल सा कंसेप्ट है, आप इसे अपने आप भी सॉल्व करोगे तो आप अच्छे से समझोगे, ठीक। तो गाइस देखिए अब एस की वैल्यू क्या आई, -90 -50 -10 30। अब गाइस अब देखो अब हमारे पास एस की वैल्यू आ गई, अब गाइस वाई की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब आपको क्या करना है, एस आपको -90 है अपॉन आप उसमें 0 कर दो, तो वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, या फिर कुछ नहीं आएगा डैश कर दो, या फिर आप 0 भी लिख सकते हो। अब गाइस वैसे सेविंग आपका देखो अब कितना है, -50 है सेविंग, अपॉन इसमें आप 100 कर दो, तो 0 0 ये कट गया, तो ये आएगा माइनस, तो ये आएगा गाइस आपका 0.5, या फिर इसके आगे आप 0 भी जोड़ दो, एक ही मतलब है। अब गाइस सेम यहाँ पे अब -10 है अपॉन ये इनकम का 200, तो गाइस इस फॉर्मूला का हेल्प निकालें। देखिए एस आपको दिया है -10, वाई आपको दिया है 200, तो वही चीज़ लिखा है, तो 0 0 ये कट हो गया, तो गाइस अब यहाँ पे बचा -0.05, ठीक। अब गाइस सेम चीज़ यहाँ पे एस कितना दिया है, 30 दिया है, अपॉन वाई कितना दिया है, 300 दिया है, तो देखिए 0 0 ये 1/10, तो ये क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, ये आ गया 0.10। तो होपफुली गाइस आपने देखा कि किस तरीके से हमने निकाला, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आंसर भी लिखा है, सेविंग हमारी आई -90 -50 -10 और यहाँ पे 30, ठीक। और हमारी जो एपीसी आया ये क्या है, सिर्फ डैश आया, मतलब कुछ भी नहीं, या फिर 0 भी मान सकते हो, फिर -0.50 -0.05.10, ठीक है। तो गाइस होपफुली से आप अच्छे से देखिए वाले क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं आप सभी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। आप सभी हमारे साथ जानते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन की
हमारी इक्वेशन क्या होती है, हमने सीख के रखा है कंजम्पशन फंक्शन, हमें पता है C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी बाय होता है। तो सेम चीज़ हमने कंजम्पशन फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है, और इवन क्वेश्चन ने भी आपको दे दिया है कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम। आपको क्या रहेगा गाइस कि आपको क्या करना है, इस कंजम्पशन फंक्शन को निकालना है, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आपको सी बार की ज़रूरत है, बी की ज़रूरत है और वाई की ज़रूरत है। अब गाइस यहाँ पे आप बड़े ध्यान से एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट द इनकम लेवल ऑफ ₹500। आपको यहाँ पे इनकम क्या है, ₹500 दिया गया है, एग्री, 500 करोड़ दिया गया है। इफ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज ₹40। तो गाइस आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन, आपको पता है इस सी बार को हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, तो ये हमें 40 दिया गया है। अब गाइस इसके आगे हमें कह के रखा है एंड 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। तो गाइस ये एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। सो गाइस ऐसे टाइप के जब भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक, तो इसका मतलब होता है कि ये MPS की बात कर रहा है, ठीक है, लगा ना झटका। तो गाइस हमेशा याद रखिए कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन या ऐसे टाइप के स्टेटमेंट आपको आ गए, तो ये हमेशा MPS की भी बात कर सकता है, MPC की भी बात कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैंने तो अभी आपको बता दिया कि ये MPS दिया है, तो गाइस इस 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड का मतलब है कि MPS हमें दिया गया है 40% का मतलब है 100, मतलब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो ये अराउंड आएगा 0.4। तो गाइस 0.4 इज योर MPS। अगर गाइस मान लीजिए कि ऐसी अगर एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन आ गया कि 30% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव, तो तब क्या करोगे, तो गाइस तब क्या करना है, ये भी MPS की बात कर रहा है, तो इसमें 30/100 कर देना, तो ये आपकी MPS की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस ऐसे टाइप की स्टेटमेंट आएगी तो आपको इस तरीके से करना है। तो गाइस कभी कभी यहाँ सेव की जगह कंज्यूम आ गया, सेव की जगह अगर कंज्यूम आ गया तो गाइस MPS नहीं होगा, तब MPC होगा। क्योंकि देखिए याद रखिए, जब भी कंज्यूम लिखा होगा तो वो MPC होगा, जब भी सेव करके लिखा होगा तो वो MPS होगा, ठीक। एस हुआ सेव दिया होगा तो MPS होगा, कंज्यूम किया होगा तो MPC होगा। अगर 30% ऑफ एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड आएगा तो आपका MPC कितना आएगा, 30/100 आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम्स में आपको ऐसे टाइप की अगर स्टेटमेंट पूछेगा तो उसका मतलब इस तरीके से होता है। जैसे गाइस मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊँ, तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 में आराम से देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया है 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। तो ये भी क्या है, सेव दिया है, सेव का मतलब होता है MPS, ठीक। तो ये 20/100 आप करेंगे तो आपका MPS निकल जाएगा। अगर सेव की जगह कंज्यूम किया होगा तो आप क्या करोगे, तो आपका MPC निकलेगा, ठीक। तो MPC निकालने के लिए 20/100 करना पड़ेगा। तो बस इस आखिरी वाले वर्ड को याद रखना, कंज्यूम होगा तो MPC होगा, सेव्ड होगा तो MPS होगा, एग्री। तो गाइस क्वेश्चन में भी हाल फिलहाल में हमें 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव दिया, तो MPS हुआ 0.4। अब गाइस यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए कि आपको ये C दिया गया है, इसका मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये Y आपको दिया गया है 500। गाइस ये B का मतलब होता है, इस B का मतलब होता है MPC, ओके। इस B का मतलब हमने आपको लेक्चर में भी जब पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि इस B का मतलब होता है MPC। तो गाइस जब हम MPC निकालेंगे तो हम इस इक्वेशन में हर चीज़ को पुटअप कर सकते हैं और कंजम्पशन फंक्शन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें क्या निकालना है, MPC निकालना है। और गाइस हमने आपको बताया कि MPC निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम आपको बताते हैं MPC इक्वल्स टू 1 माइनस MPS, ठीक। तो 1 माइनस MPS करोगे तो यहाँ पे 1 माइनस MPS की वैल्यू 0.4। तो गाइस MPC क्या आया आपका 0.6 आ गया, 0.60 भी बोल दो तो एक ही मतलब है, ठीक। तो गाइस हमारे पास इस B की वैल्यू भी आ गई। तो अब हमारे पास देखना C इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई, ठीक। कंजम्पशन फंक्शन मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारे पास 40 है, 40 लिखा, प्लस B की वैल्यू कितनी आई, B आपको पता है B का मतलब होता है MPC, तो MPC वैल्यू कितनी है 0.60 आया, इंटू Y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 500। सो गाइस आपका कंजम्पशन फंक्शन आ गया ₹340 करोड़, ठीक है। तो होपफुली कैसे निकाला होगा आपने समझ गए होंगे, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि सेविंग फंक्शन का भी इक्वेशन देके आपको कर सकता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने सारे कंसेप्ट बता दिए। लेकिन गाइस एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पे एक वर्ड आएगा नेगेटिव इंटरसेप्ट, ठीक। तो गाइस इस नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक। तो इस ऑटोनॉमस कंजम्पशन को, ये जो आप C बार देख रहे हैं ना, इसे हम नेगेटिव इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट
एक्सेप्ट कहीं भी वर्ड आएगा तो समझ जाना वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की बात कर रहा है। तो गाइस ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, और आपको सही में ये बुक चाहिए होगी तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं या सीख सकते हैं कैसे लेना है, या फिर हमें व्हाट्सएप ज़रूर कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। मैंने सारे कंसेप्ट आपको बता दिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। आप अब अपने से करोगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एंजॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।